द सीनियर इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो से जो सिखाता है कि यदि आप लोगों की राह में रोड़े रोड़े हटा देंगे तो भगवान भी जो है आपके राह में थोड़े रोड़े अटका देगा। अब ये अपनी उम्र ये तो नहीं है, लेकिन वी कैन डेफिनेटली मोटिवेट द यंगर जनरेशन टू डू दिस। कोई रास्ते में कुछ चीज़ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसको हटा दिया जाए। देखते हैं वीडियो, बहुत छोटा वीडियो है, लेट्स सी। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो कभी ऐसा भी होता था कि रास्ते में एक ग्लास पड़ा है और आप जा रहे हैं, आपसे ठोकर लग गई और बुजुर्ग आपको तो जोर से डांटते थे। और वही बुजुर्ग अगर उनसे वो ठोकर लग जाए तो वो डांटते थे कि किसने यहाँ रख दिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। नए ज़माने में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चीज़ों को इग्नोर करें। अब ये आप वीडियो देखिए, ये इग्नोर करना जो है लाइफ में काफ़ी अच्छा रहता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन अवर लाइफ। देखते हैं। आशु, पानी देना। ठीक है सर, लेके आती हूँ। सॉरी सर, ये मुझसे गिलास टूट गया है। सॉरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो किसी से भी टूट सकता था भाई। आप फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। तुझे लगी तो नहीं? कोई नहीं, गम ना करो, इसकी इतनी ही लाइफ थी। एक्चुअली ये सीखने वाली बात है। ग्लास किसी से भी टूट सकता था, बच्चे से टूट सकता है, काम करने वाली से टूट सकता है, आपकी वाइफ के हाथ से टूट सकता है। तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस थी कि मैं जोर से चिल्लाऊं, उसको डांटूं, कुछ बुरा भला कहूं, यह चॉइस थी। और दूसरी चॉइस थी कि मैं इसको इग्नोर कर दूं कि फिर क्या हो गया, टूट गया। 100 रुपए का नुकसान है, 200 रुपए का नुकसान है, 500 का नुकसान है, 1000 का नुकसान है, कितना नुकसान होगा। लेकिन मैंने दूसरी चॉइस जब पकड़ी तो कितने ही नुकसान मैंने जो इसके बाद होने वाले थे वो बचा लिए। यानी ग्लास टूटना था, टूट गया। नुकसान होना था, हो गया। जो इसके बाद नुकसान होने थे ना, वो मैंने बचा लिए। बोलते बोलते मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता था, मुझे हार्ट बर्न्स आ सकते थे। सामने वाला जिसके हाथ से ग्लास टूटा है, उसको डांटते डांटते एक रिश्ता खराब हो सकता था। ये काम छोड़ के जा सकती थी। और यह भी हो सकता था कि पड़ोसी अगर देखें, कहीं सुने, तो हमारा तमाशा भी बन सकता था। केवल यही संदेश है कि अगर नुकसान हो गया है ना, तो उसको इग्नोर कर दो और उसके बाद में होने वाले नुकसान बचा लो। क्या समझे? नहीं समझे? अब बात करते हैं बुक्स की। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि इस उम्र में बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है। ये आप पहले भी पढ़ते ही रहे थे, फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कामेश्वर की कितने पाकिस्तान। ये एक बड़ा अच्छा नावल है। दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दैट पार्टीशन, प्लस इंडिया में हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पे भी है ये। और ये मिल जाता है आपको 347 में अमेजोन पर। ज़रूर मंगाइए। वंस अगेन आई टेल यू, कितने पाकिस्तान बाई कामेश्वर। अब फिल्मों की बारी है और मैं शुरू से इस फिल्म की वेट कर रहा था कब ये फिल्म आती है। इसमें प्यासा 1957 की मूवी, गुरुदत्त की। हर लिहाज से बहुत बढ़िया मूवी थी। और आपकी जानकारी के लिए
टाइम मैगज़ीन ने इसको वर्ल्ड की 100 मूवीज़ में से एक रेट की हुई है। तो जय भाई ठाकर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं से सुना जाए प्यासा 1957। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये आक्रोश जो है वो एक शायर का है और वो फिल्म प्यासा में साहिर लुधियानवी ने बहुत बहुत सुंदर रीत से उसे पेश किया है। और संगीत जो था वो था एस.टी. बर्मन का। एस.टी. बर्मन और साहिर लुधियानवी की ये आखिरी फिल्म थी। उनके बाद कुछ अनबनाव हो गया, दोनों अलग हो गए। व्हाट अ शेम। खैर, ये फिल्म जो है वो है प्यासा। 1957 में आई थी। गुरुदत्त ने उसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था और एक्टिंग भी की थी उसमें। उसकी एक्टिंग के लिए मैं हमेशा मेरा ये मानना है कि वो मीडियोकर थे। फिल्म अच्छी बनाते थे, थोड़ा मेलोड्रामा होता था, मगर गाने बहुत अच्छी तरह से वो पेश करते थे और फिल्म डायरेक्शन अच्छी होती थी उनकी। एक्टिंग ओके। उसके साथ वहीदा रहमान है, ये उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। तो उसने तो क्या कमाल की एक्टिंग की है। वो एक वेश्या है और वो के शायर के साथ उसको मेल हो जाता है और प्यार हो जाता है। सॉर्ट ऑफ देवदास की आपको झलक मिलती है। शायद इसीलिए दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने को मना किया था कि भई ये बहुत देवदास जैसी हो जाएगी, मुझे एक के ऊपर एक सरीखी फिल्म नहीं बनानी है। खैर, इसमें माला सिन्हा भी है कि जो गुरुदत्त जो शायर जो है, उसका नाम शायद विजय है, उसकी प्रियतमा है कॉलेज की, मगर वो उसे छोड़ के किसी धनवान से शादी कर लेती है। इसका इसे बड़ा अफ़सोस है, बड़ी मायूसी है। और जॉनी वॉकर है उसका दोस्त। जॉनी वॉकर ने इसमें कुछ ओवर एक्टिंग ज़्यादा की है। सर जो तेरा चकराए और ये सब जो गानों के साथ और कुछ डायलॉग्स वगैरह में कुमकुम के साथ उसका चक्कर चलता है। यहाँ रहमान भी है। रहमान तो आप जानते हैं टावरिंग पर्सनालिटी थी। क्या उसकी एक्टिंग हुआ करती थी। व्हाट अ ग्रेट एक्टर, हैंडसम, टॉल, वाह! तो वो रहमान है। रहमान की और माला सिन्हा की शादी होती है। यहाँ शायर बेचारा मुफलिस है। उसके जो भाई हैं महमूद और एक दूसरा एक्टर, वो उन्हें घर से निकालता है। लीला मिश्रा उनकी माँ थीं जो गुजर जाती है। तो ऐसे ये मेलोड्रामा चलता रहता है और बीच-बीच में सुंदर नज़्में, ग़ज़लें, गाने आते हैं। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, फिर जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार का गाया ये अमर गीत। तो वैसे प्यासा के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इसे देखिए एक शायराना अंदाज़ से और इसका जो मज़ा लूटिए साहिर लुधियानवी के गीतों का और एस.टी. बर्मन के संगीत का और रहमान और वहीदा रहमान ये दोनों की एक्टिंग का। प्यासा 1957 गुरुदत्त की फिल्म।